हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 से। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट? साइड ए बी एंड ए सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बोल रहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, जिसके अंदर साइड्स ए बी और पी क्यू आपस में प्रपोर्शन में है, बी सी और क्यू आर साइड आपस में प्रपोर्शन में है, और जो मीडियन है ए डी मीडियन और इस ट्रायंगल का पी एम मीडियन, इनका भी आपस में प्रपोर्शन जो है वो इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। करेंगे इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है, हमें जो भी गिवन दे रखा होता है ना स्टूडेंट, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। हमें बोला है कि इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की पी क्यू साइड ए बी अपॉन पी क्यू, इनका रेशो किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू इनका रेशो मीडियन का ए डी अपॉन पी एम। इस ट्रायंगल की ए डी और इस ट्रायंगल का पी एम जो मीडियम है, इनका रेशो आपस में इक्वल है। तो मैंने वही चीज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, और साइड में रीज़न डाल देंगे कि ये हमें गिवन है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो ना, तो इन साइड्स का जो रेशो है ना वो आपस में इक्वल है। मुझे शो करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर है। तो मुझे ये प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? मुझे यहाँ पे दो साइड्स का रेशो, मतलब इस साइड का और इस साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो पता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई एक एंगल मिल जाए तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक एंगल चाहिए, मतलब एंगल बी और एंगल क्यू आपस में अगर बराबर मिल जाते हैं तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो मुझे इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा? मैं सबसे पहले इस छोटी वाली ट्रायंगल को चूज़ करूँगी, फिर इस छोटी वाली ट्रायंगल को चूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ, मतलब ये वाली ट्रायंगल आपको शेड कर देती हूँ थोड़ा, और ये वाली ट्रायंगल पहले इनको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि इनको सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा कि मुझे ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये आपस में इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ए बी अपॉन पी क्यू, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब बी सी अपॉन क्यू आर पे ध्यान देना। ये जो बी सी है ना स्टूडेंट, इसके ऊपर ये जो ए डी मीडियन है, ये इससे क्या हो रहा है? बी सी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सेम इसी तरह से ये जो क्यू आर है, इसके ऊपर पी एम मीडियम है, ये भी क्या करेगा? इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ये जो बी सी है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी को ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बी सी ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर भी आपस में, इनका रेशो भी क्या होगा? आपस में बराबर ही होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका आधा और इसका आधे का जो रेशो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इनका मीडियन का रेशो ऐसे ही रहने दिया हमने। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है? हाफ ऑफ बी सी का मतलब, मैंने बोला ना हम इन छोटी ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे, तो मुझे हाफ ऑफ बी सी का आधा लेना है। तो मैं क्या ले सकती हूँ? यहाँ पे बी डी भी लिख सकती हूँ, डी सी भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, पर यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे बी डी लूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी जगह में मैं लिख रही हूँ बी डी, अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे मैं लिख दूँगी क्यू एम, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अगर स्टूडेंट किसी भी हमें दो ट्रायंगल की साइड्स के रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे इन दो छोटी ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, ये मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो अगर मुझे इक्वल मिल जाते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम, और रीज़न डालेंगे बाय साइड साइड साइड। देखो साइड साइड्स का रेशो मिला ना, साइड ये भी साइड, ये भी साइड, साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, इससे हमने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, मतलब जैसे ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होगा,
ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। पर मुझे इस एंगल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सो एंगल बी एंड एंगल क्यू आल्सो, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों आपस में इक्वल है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और रीज़न यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय corresponding एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसी का ही यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमें जिन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ना उनको चूज कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दे तो स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पता है कि इनकी साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ट्रायंगल ए बी सी से ए बी साइड और ट्रायंगल पी क्यू आर से पी क्यू साइड्स का रेशो आपस में इक्वल है। अभी हमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू और किसके बराबर है रेशो, ये जो इसकी साइड बी सी और क्यू आर का रेशो भी आपस में इक्वल है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी सी अपॉन क्यू आर और यहाँ पे रीज़न डालेंगे फ्रॉम अबव कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मुझे दो साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशो मिल चुके हैं, वो इक्वल हैं। तो अब मुझे एक एंगल भी मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, जो कि हमने अभी प्रूव किया था। यहाँ पे रीज़न डालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने अभी किया है ना प्रूव, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था। तो मुझे यहाँ पे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में मिल गए, यहाँ पे मुझे एक बीच में एंगल भी मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर और रीजन डालेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से हमने इसको प्रूव कर दिया है और ये हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।